हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पकड़म पकड़ाई में। आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र और वहां रहने वाली मछलियों की कहानी है और उन्हीं में से एक छोटी नन्ही प्यारी सी मछली जिसका नाम नीमो है उसकी कहानी है। आज की जो कहानी है उसका नाम है फाइंडिंग नीमो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पजामे का नाड़ा बांध लो और अपनी लंगोट को टाइट कर लो और बिना किसी देर किए चलो चलते हैं एक बहुत ही बढ़िया और एडवेंचर से भरे समुद्र के सफर में और सुनते हैं फाइंडिंग नीमो की कहानी। तो ऐसा है बच्चे लोगों, समुद्र में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। बोले तो पति पत्नी, बोले तो मम्मी पापा, जिनका नाम मार्लिन और कोरल है। उन दोनों ने समुद्र में एक बहुत ही सुंदर जगह पे अपना घर बसाया था और उन दोनों ने 400 से ज्यादा मछलियों के अंडे दिए थे। बोले तो चाइना की पॉपुलेशन बनेगी भाई लोगों। तुम इन सब के नाम अभी रखना चाहती हो? ठीक है, तो नाम होंगे ये आधे मास्टर मालन और ये आधे मास्टर कौरव। एक दिन एक बड़ी और बुरी मछली उनके घर पे हमला कर देती है। उस हमले में सिर्फ एक ही अंडा बचता है और उनके पापा मार्लिन भी बच जाते हैं। घबराना मत बेटा। पापा उस बचे हुए अंडे का नाम नीमो रखते हैं। नीमो के पापा उसे कहते हैं कि वो नीमो को खुद से कभी अलग नहीं होने देंगे और नीमो का बहुत ध्यान रखेंगे। डैडी तुम्हारे पास है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। नीमो बड़ा हो जाता है और अपने पापा से कहता है कि उसको स्कूल जाना है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, 5 मिनट के लिए सोने दो। आप नहीं डैड, मैं। ठीक है। क्या स्कूल का टाइम क्या हो गया, बात है? जल्दी जल्दी। घर के बाहर और भी मछलियां होती है जो स्कूल जा रही होती हैं और नीमो की उनसे दोस्ती हो जाती है। ये स्कूल किस तरफ है इधर के? छुट्टी होते ही लेने आऊंगी। अब वो सभी बच्चे अपने टीचर डॉक्टर खटका के साथ स्कूल चले जाते हैं। सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। चलो आ जाओ खोजी बच्चों, हो गया। हेलो, आपकी तारीफ। मैं नीमो हूँ। नीमो, अच्छा बताओ तुम किस तरह के घर में रहते हो? सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल से कुछ दूर पानी में एक नाव दिखती है। बाय नीमो। हो गए बच्चों, पहुंच गए हम। घूमो फिरो खोजो पर सब बच्चे कहते हैं कि चलो हम उस नाव के पास चलते हैं, लेकिन नीमो कहता है कि मेरे पापा ने कहा है कि खुले समुद्र में मत जाना, वहां बहुत खतरा है। वो क्या है? मुझे पता है वो क्या है। वो एक नाक है। काफी बड़ी नाक है। नीमो के पापा वहां पे आते हैं, उसको डांटते हैं कि तुम उस नाव के पास जा रहे थे ना। नीमो कहता है नहीं डैड, मैं नहीं जा रहा था। नीमो, नहीं! डैडी, तुम खुले पानी में तैरने जा रहे थे? नहीं डैडी, मैं अच्छा कहीं हुआ कि नहीं मैं वक्त जा पर पहुंच गया। उसके पापा कहते हैं तुम जा रहे थे। वो कहता है नहीं डैड, मैं नहीं जा रहा था। वो सच में नाव के पास फिर चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप इधर उधर देख रहे हो वो कहीं। नीमो! ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वो नाव के पास पहुंच के उसको छू के वापस आने लगता है, एक स्कूबा डाइवर या फिर हिंदी में बोले तो गोताखोर डैडी, मुझे बचाइए। मैं आ रहा हूँ नीमो। वो गोताखोर नीमो को जाल में पकड़ के ले जाता है। उसके पापा उस नाव के पीछे जाते हैं नीमो! 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 बेटा! ताकि
वो नीमो को बचा सके, लेकिन वो नीमो को नहीं बचा पाते और वो नाव चली जाती है। नाव कहाँ चली गई? नहीं, नाव नहीं जा सकती। नीमो, नीमो, नीमो। का पीछा करते करते वो एक मछली से मिलते हैं, एक नीली मछली डोरी। डोरी से मिलते हैं। वो उसको बताती है कि अभी अभी एक नाव को उसने उस तरफ जाते देखा है और वो दोनों उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। डोरी आंटी एक नीले कलर की मछली होती है जो बातों को थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बोले तो समुद्र की गजनी है डोरी आंटी। मेरी बात सुनिए, प्लीज। ओए माफ करना, आप दिखाई नहीं दिए सर। उसी वक्त वहां पे ब्रूस नाम का एक बहुत बड़ा शार्क आता है। वैसे तो शार्क से सभी मछलियां डरती है क्योंकि शार्क छोटी मछलियों को खा जाते हैं, बट ये वाला शार्क थोड़ा अच्छा होता है, लिटिल लिटिल क्यूट क्यूट। हेलो, ओह हाय, मेरा नाम ब्रूस है। ब्रूस के दो दोस्त भी होते हैं, एक का नाम मोटू और दूसरे का नाम पतलू होता है। तो तुम दो छोटे छोटे चकने यहाँ वीराने में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम दोनों तो है ही नहीं है। बहुत अच्छे। आ गए ब्रूस, कहाँ थे अब तक? मेरे साथ मेहमान है। चलो आए तो सही। हमने खाना पीना खत्म तो कर दिया, लेकिन मैं फिर भी भूखा हूँ। जो मिलता खाने वाले थे। चलो खत्म। नीमो के पापा ब्रूस, डोरी आंटी और मोटू पतलू बातें कर रहे होते हैं। मछलियाँ हमारी दोस्त हैं, भोजन नहीं। सिर्फ बैड डॉल्फिन्स को छोड़ के। हाँ, वो तो बिल्कुल बैड मछली है। गोजो, देखो मुझे, मैं एक हंसता खिलखिलाता डॉल्फिन हूँ, मुझे पालतू बना लो। तभी नीमो के पापा को एक चश्मा दिखता है जो उस गोताखोर ने पहना था, जो नीमो को उठाकर ले गया। हाय मैं डोरी हूँ हेलो डोरी। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मछली खाई है। अरे ये तो कमाल हो गया। शाबाश डोरी। मेरे दोस्त। नीमो के पापा तुरंत उस चश्मे के पास जाते हैं और उसको लेकर आते हैं। नीमो, नीमो, नीमो। इसे कहते हैं अच्छा बाप अपने खोए हुए बच्चे को ये ढूंढ कैसे रहा निशान हुआ। है? मैंने कभी अपने बाप को नहीं जाना। ओ यहाँ सब दोस्त हैं। मैं ऐसे उस चश्मे पे वहां का एड्रेस लिखा होता है जहां पे नीमो है। वहीं पे डोरी आंटी को चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। ओए बड़ा जोर से लगाओ, खून निकल रहा है क्या? आओ आओ। डोरी तुम ठीक तो हो न? ओह, क्या खुशबू है। अब वो उन दोनों को खाना चाहता है। नीमो के पापा और डोरी आंटी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, भागो। बस एक बार। टेस्टी होगा। वहीं दूसरी तरफ नीमो को एक दांतों के डॉक्टर के घर में एक फिश टैंक में रख देते हैं। जहां वो कुछ नए दोस्तों से मिलता है। हेलो नन्हे मुन्ने। क्यूट है ना? मुझे चट्टानों के पास पड़ा मिला था, मैं इसे उठा लाया। मुझे घर जाना है। आपको पता है मेरे डैडी कहाँ है? डॉक्टर नीमो से कहता है, हेलो नन्हे मुन्ने, अपनी न्यू मम्मी से मिलो, डार्ला। डार्ला उसकी भतीजी है जो फ्राइडे को आके नीमो को ले जाएगी। तमे क्या थी आया? मैं आया समुंदर से। हाँ, समंदर थी। समंदर। हम साफ करती है। ओम, ये साफ हो गई जी। सभी मछलियां डर जाती है क्योंकि डार्ला मछलियों की कातिल होती है। वो किसी भी मछली को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देती। अरे सुनो तो नन्हे मियाँ, अपनी नई मम्मी को हेलो बोलो। वो उड़ी बाबा, डार्ला। क्या
क्या प्रॉब्लम है? ये मच्छियों की कातिल है। मुझे नहीं जाना उस लड़की के साथ, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। खुशी गायब हो गई। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बच गए। कोई भूखा रहेगा, भूखा रहेगा, भूखा रहेगा, क्योंकि अब समुद्र में आगे चलते हुए नीमो के पापा और नीली आंटी एक मछलियों के ग्रुप से मिलते हैं। बहुत सारी मछलियों का एक ग्रुप। अरे कोई मुझे प्लीज रास्ता बताएगा? अरे कोई मुझे प्लीज रास्ता बताएगा? ये मजाक का वक्त नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है भाई, पानी में बुलबुले छोड़ के। शुक्रिया। डोरी आंटी उन मछलियों से पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ है? तो मछलियां बताती हैं कि ये तो उस तरफ से जाओगे तो मिल जाएगा। तुम लोगों को एक बहुत बड़ी धारा से होके गुजरना पड़ेगा। ओए सुनो, इन्हें सिडनी पता है। तुम जानते हो वहाँ का रास्ता? तुम ऐसा करो कि तुम ईएसी में तैरते चले जाओ। बहुत बड़ी धारा है, साफ दिख जाएगी। वो है उस दिशा में। और वो एक टर्टल, बोले तो कछुए के ऊपर होते हैं, जिसकी उम्र 150 साल होती है। जिंदा है। हाय ड्यूड। नीमो के पापा उस कछुए से पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो कछुआ कहता है, तुम ठीक है ड्यूड, और मेरे साथ है ड्यूड। नीमो के पापा कहते हैं कि उन्हें ईएसी में जाना है, जहां से नीमो का पता चलेगा। देखिए, मुझे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तक पहुंचना है। ईएसी। ओह मैन, तुम उसी में है ड्यूड। जरा मुंडी घुमा कर देखो। तो कछुआ कहता है, तुम ईएसी में ही है ड्यूड, जरा नजर उठा के देखो ड्यूड। वह कछुए पानी में एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। I spy, लो में आई। I spy। अब तुम मुझे बना के दिखाओ। मुझे अरे मेरी बात तो सुनो। वहीं कछुआ नीमो के पापा और डोरी आंटी को लेकर वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां की आसपास नीमो होता है। हम पहुंच गए। रेडी हो जाओ, तुम्हारा एग्जिट आने वाला है मैम। कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा है। वो रहा, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और कछुए बोलते हैं, अब तुम दोनों यहाँ से बाहर जा सकता है ड्यूड। इसी पर यात्रा करने के लिए धन्यवाद। फिर नीमो के पापा और डोरी आंटी आगे बढ़ते हैं और उनको रास्ते में एक मछली मिलती है, व्हेल मछली। उनको लगता है कि वो कोई छोटी मछली है और डोरी आंटी अजीब अजीब सी आवाज निकालती है ताकि वो उस व्हेल की आवाज सुन ले और उनकी मदद करे। वो इसके बेटे। डोरी, क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रही हो तुम सचमुच? पर वो व्हेल मछली वहां से चली जाती है और वो उनके पीछे से आके उन दोनों को खा जाती है। भागो डोरी! ओए देखो, झींगे। कुछ देर बाद नीमो के पापा और डोरी आंटी व्हेल के मुंह में होते हैं। नीमो के पापा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोरी आंटी को तो वहां बहुत मजा आता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो दोनों जैसे तैसे मछली के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। मुझे अपने बेटे को ढूंढना होगा।
मुझे सब पता रहे कि समुद्री कछुओं की उम्र कितनी होती है। अरे वो हमें खाना चाहता है। कैसा स्वाद है वेल जी? हाँ, क्या मैं स्वादिष्ट हूँ? और वो देखते हैं कि वो दोनों सिडनी पहुंच चुके हैं जहां पे नीमो है। हम जिंदा हैं। देखो, सिडनी, यहाँ भी सिडनी, वहाँ भी सिडनी, हर जगह सिडनी। पहुंच गए। नीमो को वो डॉक्टर टैंक में से निकाल के अलग रख देता है रुकिए, हम आ रहे हैं। नीचे की तरफ उतरिए। ताकि वो उसे डार्ला को गिफ्ट कर सके। उसी टाइम डार्ला आ जाती है। ओहो, बाहर गिर जाते तो क्या होता? आप शांत हो जाइए नीमो। नीमो के पापा और डोरी उस नाव को ढूंढते हैं जिस नाव में वो नीमो को लेके चले गए थे। तो बोलो, इनमें से कोई नाव जानी पहचानी लगती है? नहीं, पर उस नाव को यहीं कहीं होना चाहिए। आओ डॉरी, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। तभी एक चिड़िया पेलिकन बर्ड्स उनसे कहती है कि वो जानती है कि उनका बेटा नीमो कहाँ है, और वो चिड़िया उन दोनों को लेके चली जाती है नीमो के पास। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे तक ले जाऊंगा। सही बात है। अरे मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ। नीमो वहां पे मरने का नाटक करता है ताकि उस डॉक्टर को लगे कि नीमो मर चुका है और वो उसे डार्ला को ना दे और उसको बाहर पानी में फेंक दे। मुझे कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ओह नो, मर गया बेचारा। वो मर गया। शेर शार्क। तुम्हारा वो प्रेजेंट तो मैं कार में भूल गया बेटी। अभी ले आता हूँ। तभी वहां पे नीमो के पापा और डोरी आंटी आ जाती है। वो नीमो को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके डैडी को ले आया। नीमो कहाँ है? कहाँ है वो? डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट। अरे क्या हुआ? डॉक्टर नीमो के पापा, डोरी और उस चिड़िया को वापस खिड़की से बाहर निकाल देता है। पकड़ लिया। दफा हो जाओ और बाहर ही रहना। बहुत सारी कोशिश करने के बाद अंततः नीमो बाहर निकल ही जाता है। आग का गोला। और एक समुद्र में पहुंच जाता है। अपने अप्पू से हमारा सलाम कहना। नीमो के पापा को ये लगता है कि नीमो मर चुका है, हमें ने आने में लेट कर दिया और सब खत्म हो गया है, अब हमें भी वापस जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? सब खत्म हो गया डॉरी, हमें आने में देर हो गई। नीमो अब नहीं रहा और अब मैं भी वापस जा रहा हूँ। नीमो के पापा डोरी आंटी को छोड़ के चले जाते हैं। तभी डोरी को नीमो मिल जाता है। इसे पकड़, मेरे डैडी को देखा। इसे पकड़। क्या तूने जाने दिया इसको? डैड! तुम नीमो हो और तुम तो मर गए थे, मैंने देखा था, पर तुम जिंदा हो, तुम मुझे मिल गए, तुम मरे नहीं हो। और तुम्हारी डैडी और तुम्हारे डैडी डैडी! डैडी डैड! ओ एक मिनट, वो तुम्हारे डैडी है या मेरे? मेरे डैडी है। समझ गई। डैड! वैसे हम हैं कहाँ? डैडी डैडी। और वो दोनों नीमो के पापा के पास जाते हैं और कुछ देर बाद नीमो अपने पापा से मिलता है। नीमो जिंदा है। डॉरी! नीमो! नीमो! मैं आ रहा हूँ, नीमो! नीमो! लाख शुक्र है। नीमो और उसके पापा अपने घर वापस आ जाते हैं और नीमो फिर से स्कूल जाने लगता है। स्कूल का टाइम, स्कूल का टाइम। चलो, उठो, चलो।
मैं रेस जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा। नीमो के साथ उसका दोस्त कछुआ भी आ जाता है, जिसे नीमो के पापा समुद्र में मिले थे। ओ हेलो नीमो, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है स्क्वाड। ये इसी से हूँ dude। झकास। छोड़ो। और वो सब स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। लो हम चले खेलने कूदने और पढ़ने। बाय बेटा, मौज करो। बच्चों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर कर देना। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तो तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।